So let's see our new topic which is called as thinking about prototyping. अभी प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या? सी पहला तो एक दिमाग के अंदर एक फिगर बना लो। बचपन में तुम लोग ने भी कुछ प्रोटोटाइप नाम का चीज किया रहेगा। सब लोग ने स्टाइरोफोम यूज किया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, थर्माकोल। ओके, वो थर्माकोल का शीट लिया रहेगा, उसको काटा रहेगा, कुछ तो बनाया रहेगा, क्राफ्ट बनाया रहेगा ना आपने। तो सपोज आप लोगों ने एक गाड़ी बनाने का कोशिश किया और उसको काट के आप लोगों ने एक कार बना लिया। ओके, सो ऐसा आप लोगों ने कार बना लिया काट के, और बाद में आपने बोला कि अरे यार क्या कार मस्त लग रही है। ओके, चलो अपने दोस्त लोग को दिखा देते हैं। तो एक दोस्त बोलता है यार इसका कार का जो व्हील है ना, वो व्हील छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा करते हैं। अब ठीक है ना, व्हील बड़ा करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टायरोफोम का एक और टुकड़ा लगा दिया और व्हील को बड़ा कर दिया। ओके, एक दोस्त बोला अरे इसके ऊपर एंटीना लगा देते हैं। ओके, तो लगा दिया। बाद में एक दोस्त बोला अरे इधर तो जो खिड़कियां है, ओके, उसको जाली बिठा देते हैं ताकि कोई पत्थर वित्तर फेंक देगा तो अंदर नहीं आना चाहिए। ओके, एक थोड़ा सा आर्मर्ड वैन टाइप बनाते हैं, तो ऐसा कुछ बना लिया। तो ये मॉडिफिकेशन वाज इजी बिकॉज है ना, थर्माकोल का कॉस्ट भी कम था। ओके, एज वेल एज कितना भी मॉडिफिकेशन करोगे, ओके, इट वाज इजी। हम लोग को ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं था, हम लोग को कुछ तो उस हिसाब से बनाना था। दैट्स इट। तो ऐसा सोच के हम लोग ने कुछ बनाने का कोशिश किया। ठीक है, यही होता है प्रोटोटाइप। ओके, ऐसे छोटे छोटे सोच को आप लोग क्या करते हो, प्रोटोटाइप में डिजाइन करते हो। और जब प्रोटोटाइप सही वर्क करने लग जाता है तब आप बोलते हो आगे बढ़ना है। ओके, सिंपल। प्रोटोटाइप बनाने का एक्चुअली रीजन क्या है कि आप लोग कितना भी चेंजेस कर लो, कितना भी बोलते हैं ना उसके अंदर चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, कितनी बार भी बना सकते हो। दैट इज द यूज ऑफ प्रोटोटाइप। ओके, यू कैन चेंज इट, द मेजर थिंग इज दैट यू कैन चेंज इट, और कितनी बार भी इटरेट कर सकते हो, कितनी बार भी बना सकते हो। ओके, दूसरा क्या रहता है कि वेन एवर वी आर वर्किंग विथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो तीन चीजें कभी भी पैरेलली सोचनी चाहिए। पहला, फिजिकल थिंग्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आईओटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट। ओके, दूसरा इंटरनेट सर्विस मतलब सर्वर एंड ऑल, या फिर आप आपके खुद खुद के घर के ऊपर एक लोकल सर्वर बना रहे हो, कोई फर्क नहीं करता, लेकिन क्या बनाना चाहते हो, कैसे कनेक्ट करोगे, वो जरूरी है। एंड देन जो कुछ भी कर रहे हो वो रिलेटिवली चीप एंड इजी टू चेंज होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं हो गया प्रोटोटाइप के लिए लाखों रुपए डाल दिए और वापस मांगने चल गए डैडी के पास, तो मार तो खाने वाले हो, बराबर। तो इट शुड बी इजी टू चेंज। ओके, चीप होना चाहिए, क्योंकि प्रोटोटाइप है यार, प्रोटोटाइप के लिए कौन इतना पैसा डालेगा। 10 बार तो चेंज करना पड़ता है, 10 या 100 बार चेंज करना पड़ेगा, तो इतना पैसा कौन डालेगा। तो ये तीन चीजें पहले ध्यान में रखो। फिजिकल थिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा इंटरनेट, और तीसरा हमको सस्ता मांगता है और इजी चेंज मांगता है। दैट्स इट। ठीक है, देन अब क्या होता है कि आपको प्रोटोटाइप बनाने का है। नो वरीज देयर, आप लोग क्या उठाओगे, सबसे पहला माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोग्राम, ऐसे माइक्रो प्रोसेसर उठाओगे और अपना वायरिंग वेयरिंग करके कुछ चीजें बनाने को चालू कर देंगे। अभी आप लोगों ने जब माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर को बोल दिया, तो यार एवरीवन इज नॉट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड, यो राइट ना। सो दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से नहीं है, तो हम लोग को हर वक्त जाकर इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड के लोगों के आगे झुकना पड़ता है, बोलना पड़ता है भाई यार बता मुझको, समझा मुझको, एंड ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू डू इट। सो व्हाट वी हैव टू डू, एवरी टाइम हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो कंट्रोलर लेंगे, वायरिंग करेंगे, उसका वायर करेंगे उसको, एंड ये सब कुछ हम लोग किसके ऊपर, ब्रेडबोर्ड के ऊपर करेंगे। अब ब्रेडबोर्ड के ऊपर का कनेक्शन तो 10 बार लूज होते रहता है। ओके, कितनी बार तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पेपर डाल के उस पिन को टाइट करके रखते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ अलग अलग तरीके हैं। एंड इवन अगर उसको बॉक्स बिक्स बनाने का रहेगा तो हम लोग एकदम स्पेशली डिजाइन बॉक्स नहीं यूज करते, वही अपना जो जूना कैसे आपको कुछ आया रहेगा कार्डबोर्ड का बॉक्स, तो उसको उठाकर या फिर टिन का डब्बा उठाकर उसके अंदर प्लास्टिक लगाकर आप लोग उसको हाउसिंग बना देते हो। ओके, तो प्रोटोटाइप के लिए इतना खर्चा नहीं होना चाहिए। डन। अब जब प्रोटोटाइप सही से बन जाता है, ओके, तब आप लोग थोड़ा सा शोबाजी करते हो। ठीक है, फ्रेंड्स को बताओ, उनसे डिस्कशन करो, कैसा लगा तेरे को, अच्छा लगा क्या, हाँ इसके अंदर कुछ चेंजेस करने के है क्या, हाँ यार ये भी हो सकता है, ओके लेट्स ऐड इट। ठीक है,
देन सब कुछ हो गया, सब कुछ सही से लग रहा है, तो अभी हम लोग सोचेंगे यार क्यों ना हम लोग इसे बेचे। क्यों बेचना है यार, अगर बेचना है तो इससे हम लोग को प्रॉफिट कमाने का। तो उस समय पे हम लोग क्या, ये प्रोटोटाइप जैसा बनाया वैसे सारे चीजें प्रोटोटाइप के हिसाब से बनाएंगे, मतलब यही हम लोग स्टायरोफोम यूज करेंगे क्या, नहीं। उस समय पे प्रोडक्ट आपका रिजिड होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका फुल्ली फंक्शनल होना चाहिए, और जितना साइज में दिख रहा है, ओके, अगर आपका एक्चुअली डायमेंशन ही उतना है तो ठीक है, लेकिन उसको कितने हद तक कम कर सकते हो ये देखकर आपको उससे प्लान करना होता है, बराबर। तब आपको प्रोटोटाइप किसी को दिखाना पड़ेगा, कुछ लोगों को कन्विंस करने के लिए, देख भाई यार ये मेरा आइडिया है, ओके दिस इज माय आइडिया, ओके पैसा लगाता है क्या देख, ओके अगर ये बेचेंगे तो लाखों में कमाएंगे, करोड़ों में कमाएंगे। एट दैट टाइम कुछ इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, वो बोलते हैं हाँ यार तेरा आइडिया यूनिक लग रहा है, प्रोटोटाइप भी है तेरे पास, चलता है ये भी, ओके इसको एक्चुअली प्रोडक्शन में डालते हैं। अब प्रोडक्शन में डालने के लिए हम लोग को इस प्रोटोटाइप की जरूरत पड़ती है, और प्रोटोटाइप को फाइनलाइज करने के बाद ये प्रोडक्शन पे जाता है। अब जब प्रोडक्शन में जाता है ना, तो इसमें कुछ और ही मजा है। अभी आप लोगों ने जो वायरिंग किया हुआ चीजें था ना, वो निकाल दिया रहता है। सी, ऐसा कुछ वायरिंग करके रखते हो तुम लोग। अब ऐसे वायरिंग्स कितने डेंजर है, थोड़ा अगर आपका कुछ जो बोलते प्रोटोटाइप है या फिर आपका एक्चुअली डिजाइन है वो गिर जाता है तो ये वायर हिल गए ना। सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे। उस समय पे जब आप लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर जाते हो, उस समय पे आप लोग इसे एक हद तक इतना सही बनाते हो कि एक पीसीबी के ऊपर से बिठा देते हो। ये वायर वायर कुछ दिखता नहीं है, ये ऐसा जो दिख रहा है ना पीछे, ओके ऐसा पीसीबी बन जाता है, बस। तो इतना बड़ा झंझट खत्म, ओके। और आपको जो हाउसिंग आप लोगों ने स्टाइरोफोम का बनाया था या फिर आप लोगों ने थर्माकोल का बनाया था, उसको रिप्लेस कर देते हो, ओके। किससे रिप्लेस कर देते हो, या फिर 3D प्रिंटिंग यूज करते हो, लेकिन 3D प्रिंटिंग है ना एज पर कंपैरेटिवली स्लो है। इसके लिए आप लोग क्या यूज करते हो, इंजेक्शन मोल्डिंग यूज करते हो, मतलब डायरेक्टली प्लास्टिक, समझे। मतलब आप एक डाई बना लोगे, डाई का मतलब होता है साँचा, ओके। ये ग्लास है तो ये ग्लास का हम लोग क्या बना लेंगे, साँचा बना लेंगे, और इसके अंदर प्लास्टिक मोल्ड करेंगे, मतलब प्लास्टिक डालेंगे तो वो मोल्ड हो जाएगा। ये प्रेशर मोल्डिंग कहते हैं इसको, आगे जाकर दिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो अब क्या होता है मालूम है, जब ये फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहता है, बनने को जाता है, तो उस समय पे हम लोग इटरेशंस करते हैं, ये तुम्हारे प्रोटोटाइप रहते हैं, और ऐसे इटरेट होकर ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ओके। जब ऐसा अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो इतने सारे इटरेशन के लिए आपके जो कुछ भी इटरेशंस होते हैं, आई कैन से, इसको हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं, और फाइनल प्रोटोटाइप को हम लोग एक्चुअली मॉडल में चेंज करते हैं। अब जब ये प्रोटोटाइप बनाया था ना, उसके वक्त जितना खर्चा आया था ना, उससे बहुत गुना खर्चा आने वाला है प्रोडक्शन के लिए। लेकिन एक बनाने के लिए, एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए आपको जितना खर्चा आया था, उससे कई गुना कम आपको एक प्रोडक्ट के लिए आने वाला है। हाँ ऐसे हजारों लाखों बनाओगे, लेकिन एक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट रहेगा ना वो बहुत कम आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल अपना मोबाइल ले लेते हैं, ओके। सबसे खरीद मुझे मतलब सबसे ज्यादा खरीदारी किसकी होती है, मोबाइल की होती है, ठीक है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग का बात करें तो फिनलैंड का बात करते हैं, ओके। फिनलैंड में सबसे पहला नोकिया बना, बराबर। लेकिन क्या हुआ कि फिनलैंड के इकोनॉमी के हिसाब से उन लोग को क्या लगा कि नहीं यार, हमारे यहाँ पे बनाना इतना फिजिबल नहीं रहेगा, हम लोग इसका कॉस्ट कम नहीं कर सकते। तो इन्होंने अपना पूरा कपड़ा वपड़ा निकाल कर दे दिया चाइना के हाथ में, ओके। अब चाइना मोबाइल को मैन्युफैक्चर करने लग गया, सारा चीजें इन लोग को टेक्नोलॉजी उन्होंने दे दिया, बोल दिया कि इसको मैन्युफैक्चर करने को चालू कर दे। तो इसने लोवेस्ट लेबर के साथ, ओके, लोवेस्ट लेबर के साथ अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दिया। नोकिया के साथ साथ इसने अपना अलग मैन्युफैक्चरिंग भी चालू कर दिया, ठीक है। और ऐसे करते करते चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ऊपर एक मोनोपोली आला, ओके। हर हर कंट्री क्या बोलता है कि नहीं यार, अब लोग हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सब कुछ सस्ते में चाहिए। तो वहां से उधर उन लोगों ने बना के ले लिया, उन लोग का गवर्नमेंट, उसका उन लोग का इकोनॉमी ये सब कुछ हैंडल कर रहा था, इसकी वजह से हम लोग को सस्ते में मिल रहा, तो हम लोग भी क्यों, मतलब जहां पे हमारा पैसा बच रहा है हम लोग वहीं पे जाएंगे, बराबर, ओके। तो ऐसा करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चालू हुआ। अब अगर कॉस्ट देखने जाते हो अगर एक मोबाइल का, तो हम लोग अगर 16,000 का मोबाइल खरीदते हैं, ओके, तो एक्चुअली प्रोडक्शन कॉस्ट इसका अगर देखने को जाएंगे सही में, सही मायने में, तो इट इज नॉट क्रॉसिंग योर 3,000 रुपीज ऑल्सो,
कभी कभी ये ऐसा होता है। ओके, ये पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, बट दिस इज द सिनारियो। तो जरा इसका जो मार्जिन है वो बहुत जबरदस्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेमीकंडक्टर का मार्केट तो तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, इंटेल ने और आपका जो एएमडी ने इसको खा लिया है, समझे। तो जब आप लोग एक प्रोटोटाइप बनाते हो, तो प्रोटोटाइप को जब आप लोग मैन्युफैक्चर करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बहुत ही कम हो जाता है। एक प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना कम हो जाएगा कि आप उसके ऊपर कई गुना प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत जबरदस्त होता है। सिर्फ वो प्रोडक्ट एक लेवल का होना चाहिए और उसको सेल होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि मार्केटिंग कर लिया सेल हो गया। ओके, मार्केटिंग करके भी सेल होता है, लेकिन उसके बाद में रहता है आफ्टर सेल्स सर्विस। ओके, आफ्टर सेल्स सर्विस, आफ्टर सेल्स का जो होता है ना, आफ्टर सेल्स सर्विस का जो बात, वो आता है आपके कस्टमर सर्विस के एंड पे, और वहां पे सबसे वाट लग जाती है प्रोडक्ट की, समझे। सो प्रोटोटाइप के बारे में समझ में आ गया रहेगा, कोई प्रॉब्लम है। सो प्रोटोटाइप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केचिंग करते हैं। अब स्केचिंग तो आप लोगों ने भी किया है, क्या यूज करके, पेपर एंड पेन। मतलब कभी भी हम लोग डायरेक्टली जाकर सामान वुड विड नहीं लाते, हम लोग पहला पेपर एंड पेन लेकर स्केचिंग चालू कर देते हैं। यूजुअली प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम आप लोगों ने स्कूल्स में प्रोजेक्ट बनाए रहेंगे, तो स्कूल के प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको अपने क्या किया, एक शीट लिया A3 साइज या फिर कुछ बड़ा सा शीट लिया और उसके ऊपर ड्राइंग निकालने को चालू कर दिया। ओके, तो ड्राइंग निकाला और ड्राइंग निकालने के बाद आपको लगा कि हाँ यार ये ड्राइंग फिजिबल लग रहा है, आप आगे बढ़े। ऐसा ही कुछ फंडा होने वाला था। ओके, हम लोग देखते हैं अभी एक केस स्टडी के तौर पे पढ़ने वाले हैं। ओके, स्केचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर कैसा होता है। अब क्या हुआ, एक लिटिल प्रिंटर बनाया था, किसने, बर्ग नाम की कंपनी ने, ठीक है। और क्या हुआ कि एक ऐसा इनॉग्रल रखा गया, ओके, क्योंकि लिटिल प्रिंटर वाज इंटरनेट कनेक्टेड प्रिंटर था। ओके, डिमिनिश आई कैन से डिमिनिटिव प्रिंटर था। तो वो कैसा था, इंटरनेट से कनेक्टेड था और लिटिल था, छोटा था। ओके, छोटा प्रिंटर, छोटा प्रिंटर, याद रखना। हुआ क्या कि अब इसको मार्केट में लाने से पहले, मतलब जिन्होंने इसको प्रोटोटाइप बनाया था और उसने उन लोग को एक्चुअल में बिल्ड किया था, उन्होंने मार्केट में लाने से पहले बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना कलाकार लोगों को, क्रिएटिव लोगों को, ओके, हैकर लोगों को, डिजाइनर लोगों को, प्रोग्रामर लोगों को, सब लोग को बुलाया, इनवाइट कर दिया, भाई यार हमारा प्रोडक्ट है, आप आओगे तो चार चांद लग जाएंगे। ओके, और ऐसे क्रिएटिव लोगों को उन्होंने बुलाया और बाद में ये प्रोडक्ट को उन लोग ने सामने रखा और बोला कि इस प्रोडक्ट के साथ तुम लोग क्या कर सकते हो करो। ओके, सो ये वो प्रोडक्ट है। ओके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ओके, दैट इज अ प्रिंटर एंड दिस इज अ सर्किट विच दे एडेड इट आफ्टरवर्ड्स। मेन प्रोडक्ट तो यही है, लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूं। ओके, अभी देखो आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर है, क्या अच्छा फीचर है, क्या बुरा फीचर है, ये आप बताने से बेटर है कोई दूसरा बताएगा, बराबर। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों ने अभी इसके ऊपर कुछ काम करने को चालू कर दिया है। सो देखो, अभी कुछ लोगों ने क्या बोला कि हम लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिससे है ना गूगल कैलेंडर के एपीआई के थ्रू, एपीआई मतलब क्या होता है कि सपोज एक क्लाउड है, ओके, यहाँ पे हम लोग ने अपना एक सर्वर रखा हुआ है, अभी इस सर्वर को मैं हिट करता हूँ, बोलता हूँ कि मेरे को आज के डेट का एट आई कैन से हालचाल दे कि आज के डेट में क्या क्या चल रहा है। ओके, या फिर मैं बोलता हूँ कि मेरे को अभी का क्लाइमेट कैसा है। ओके, तो ये इसका रिक्वेस्ट भेजेगा और इसको रिस्पॉन्स में आज का क्लाइमेट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये सब कुछ होता है ना, तो ये जब रिस्पॉन्स मिलता है तो ये रिस्पॉन्स है ना प्रिंट करने के लिए उन्होंने क्या बोला, प्रिंटर का जरूरत करेंगे। तो अभी ये अलग अलग सोच है ना, अलग अलग सोच से तो आगे बढ़ेंगे। तो एक ने बोला कि एक ऐसा काम करेंगे हम लोग, ऐसा एपीआई बना लेंगे। देन नेक्स्ट क्या हुआ कि हम लोग को एक सर्वर बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि क्लाउड तो रेडी है बट आई नीड अ सर्वर, राइट। अभी वो सर्वर है तो सर्वर के ऊपर एक वेब सर्वर भी चाहिए, और वेब सर्वर के लिए हम लोगों को कोडिंग करना पड़ेगा।
अब कोडिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है मालूम है क्या? इजीनेस, फास्ट। ओके, फास्ट कोडिंग होना चाहिए, और पहले तो मुझे नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग का। ओके, तो क्या हुआ, जब ऑथर इसको सब कुछ सोच रहा था तो उन्होंने क्या किया, सिंपल वे में जो फास्ट हो सकता है उस हिसाब से डेवलपमेंट करने को चालू कर दिया। ओके, सो सिंत्रा ये एक्चुअली एक बोलते हैं ना रूबी ऑन रेल्स, अगर किसी ने किया रहेगा तो रूबी ऑन रेल्स के ऊपर का एक फ्रेमवर्क है। ओके, जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, वेब सर्विस बनाने के लिए यूज होता है, और ये एकदम फास्ट वे होता है और लाइट वेट है। ओके, सो अब उसने क्या कर दिया, वेब सर्वर बना लिया। ओके, और उसके ऊपर सिंत्रा डाल दिया। ओके, सो अब हुआ क्या, इसने और एक चीज सोचा, बोला कि क्यों ना मैं आर्डरिनो से कनेक्ट कर लूं। अरे ठीक है, कोई पंगा नहीं है। तो उसने क्या किया, एक शॉपिंग लिस्ट बनाया। ओके, अब यहां पे अगर देखोगे तो 3 बटन्स है। ओके, और यहां पे है ना, वो क्या लिखा है उसने, वो मेन्यूज लिखा है। अगर इसको क्लिक करोगे तो वो बाय कर पाओगे, इसको क्लिक करोगे तो ये वाला प्रोडक्ट बाय करोगे, और इसको क्लिक करोगे तो ये वाला प्रोडक्ट बाय करोगे। यू कैन पिंच एंड जूम इट, जूम करके आप देख सकते हो उसको। ठीक है, सो नाउ द थिंग इज दैट कि जब ये इसको जूम आई कैन से यूज कर रहा था। ओके, तो जब इसको ये यूज कर रहा था तो उस समय पे दिस Arduino is not connected to this printer directly. This is connected using your I can say Ethernet cables. अभी अगर वो Ethernet cables से कनेक्टेड है या फिर वाईफाई से कनेक्टेड है तो आई नीड अ वाईफाई सर्किट। ओके, तो वाईफाई सर्किट या ब्लूटूथ सर्किट मुझे किसके अंदर चाहिए, मेरे Arduino के अंदर चाहिए। ओके, तो Arduino के अंदर अगर मैंने उसको डाल दिया है, नेक्स्ट चीज क्या होने वाला है कि अगर मैं कुछ बिलिंग करता हूं तो बिलिंग करते वक्त मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए कि बिल प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ लोगों ने क्या किया कि बिल प्रिंट करने के लिए कैसा कैसा काम करना है वो कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फेस दिख रहा है, तो ये फेस डिजाइन किया हुआ है, ये थर्मल प्रिंटर है। ओके, अगर थर्मल प्रिंटर मतलब क्या होता है, आपका जो लेजर प्रिंटर होता है ना वैसा ही रहता है, लेकिन इसके अंदर थर्मल रहता है, पेपर रहता है, थर्मल पेपर, और उसके ऊपर स्क्रैच किया तो आपके एटीएम से पेपर निकलता है ना, प्रिंट हुआ, वो दैट इज कॉल्ड थर्मल पेपर। ओके, सो अभी क्या होता है कि हार्डवेयर साइड के अंदर Arduino यूज किया जो आप यहाँ पे देख रहे हो, और इसी के अंदर उन्होंने पुश बटन भी लगा दिया। पुश बटन मतलब दबाते हैं बटन कुछ। ओके, उसको पुश बटन दबाते हैं, पुश बटन कहते हैं, टिक टिक आवाज आता है। ठीक है, और वो कनेक्ट किया था यूजिंग इंटरनेट, क्योंकि सर्वर तो कहीं पे होस्टेड था। तो क्या होता था कि इंटरनेट से जब वो कनेक्ट कर रहा था तो उस समय पे ना ये सर्वर को कनेक्ट करेगा तब मेरा डिवाइस बिजी हो जाने का, तो बिजी हो जाता था ना, तो उन्होंने एक और चीज कर दिया, उन्होंने नेटवर्क एलईडी डाल दिया। एलईडी मतलब क्या होता है मालूम है, कैसा छोटा सा लाइट होता है। ओके, जो लाल हरा कलर में आता है, यूजुअली आपके अडेप्टर्स में दिखाई देंगे। ओके, सो ऐसा लाल कलर का लाइट रहता है, इसको एलईडी कहते हैं। ओके, बहुत कम वोल्टेज के ऊपर भी चलता है ये। ओके, तो उसने छोटा सा एक एलईडी लगा दिया कि जब ये नेटवर्क यूज करेगा, मतलब जब ये प्रिंट करने के लिए कमांड देगा तब ये नेटवर्क यूज करेगा, उस समय पे ये ग्लो हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा कुछ सोच सोच के एक प्रिंटर को एक अलग बोलते हैं ना आईओटी के जैसा, आईओटी के थ्रू कनेक्ट कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड एज थिंकिंग। और थिंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, सोच बहुत जरूरी होती है। अगर सोचना बंद कर दोगे ना तो कुछ बना नहीं पाओगे। सो ये सारे लोगों ने ऐसे कुछ ना कुछ चीजें ऐड करके नॉर्मल प्रिंटर को क्या रिप्रेजेंट कर दिया। ये नॉर्मल प्रिंटर है, लेकिन इसको क्या रिप्रेजेंट कर दिया इन्होंने, मतलब इन्होंने आईओटी के थ्रू कनेक्ट कर लिया और उसको बाजू में रख दिया। उसको हमने आगे जाकर ये भी बोला कि प्रिंट नेट फ्रिज। ओके, इट इज अ फिनिश्ड प्रोटोटाइप ऑफ योर प्रिंट नेट फ्रिज। ओके, क्योंकि ये छोटा सा फ्रिज की तरह दिखता है। ओके, सो दिस इज हाउ दे डिड ऑल दिस थिंग्स। ऐसे करके ये जो बोलते हैं ना कि बर्क कंपनी ने जब लीटर प्रिंटर लाया था तो इन सारे टेक्कीज को बुलाने का रीजन ही ये था। आप भी तो यही करते हो कि अगर आप लोगों ने कुछ बना लिया तो आप लोग क्या करोगे, वो प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले कुछ अच्छे लोगों को दिखाओगे, तो वो लोग जो चीज अच्छा रहेगा वो बोलेंगे, गलत रहेगा वो भी बोलेंगे। तो गलत रहेगा वो बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। ओके, क्योंकि कैसे रहता है, अगर गलत चीज उसने बता दिया ना तो अपने लिए प्लस पॉइंट है,
अगर उसने गलत चीज अपने पास ही रख दिया तो हम लोग को पता नहीं चलेगा जल्दी, राइट? तो इसके लिए अच्छे लोगों के साथ और बुरे लोगों के साथ आप लोग को एक मीटिंग रखना पड़ता है, ठीक है? सो फैमिलैरिटी, फैमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप कोडिंग करने को लेते हो तो एक बात बताना कि कोडिंग करने के लिए ना सी प्लस प्लस कैसा लगेगा आपको? अच्छा देखो, फैमिलैरिटी वही कहते हैं कि हाउ मच फैमिलियर यू आर विथ प्रोग्रामिंग। अगर आपको प्रोग्रामिंग आता है तो ठीक है। कौन सा प्रोग्रामिंग आता है? अगर पाइथन आता है तो बिंदास रास्पबेरी पाई यूज कर लेना, ओके? लेकिन अगर आपको सी प्लस प्लस आता है तो ऑर्डिनो यूज कर लेना, कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन हायर लेवल लैंग्वेज में पाइथन लिखा एक ऐसे कहा जाता है, गिना जाता है। तो इसके अंदर का जो कोड बनेगा और मेरा ऑर्डिनो के अंदर जो कोड बनेगा, इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क रहेगा, ओके? सो आपके ऊपर है आपको किस लैंग्वेज से फैमिलियर हो और किस प्लेटफॉर्म से फैमिलियर हो, उस हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना है, ओके? ऐसा नहीं कि मुझे बोल दिया तो मैं यूज करेगा, नहीं। इफ यू आर फैमिलियर विद इट, प्रोटोटाइपिंग उसके ऊपर चालू करो। आपको पाइथन आता है तो रास्पबेरी पाई उठाओ, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आउटपुट। जो आप सोच रहे हो वो आउटपुट आना चाहिए, आया तो ठीक है, ओके? नेक्स्ट, अभी देखो ऑथर ने क्या सोचा कि यार उसको क्या यूज करना पड़ा? सिनेत्रा, ओके? सिंत्रा भी कहते हैं, ओके? सो अब उसने ये सिंत्रा क्यों यूज किया? रीजन ये था कि उसको बहुत सारा चीजों के बारे में नॉलेज था पहले से, मतलब रूबी ऑन रेल्स के ऊपर उसने पहले भी काम किया था और ये रेडी यूज था और लाइट वेट था, इसके लिए उसने यूज क्या किया? ये फ्रेमवर्क यूज किया, ओके? सो फैमिलैरिटी या फिर आपको इजीनेस मिलना चाहिए, इसके लिए आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो या फिर कोई फ्रेमवर्क यूज करते हो, ठीक है? तो आप जिस में ज्यादा फैमिलियर हो वही यूज करना, समझे? सो कॉस्ट वर्सेस ईज ऑफ प्रोटोटाइपिंग। कॉस्ट वर्सेस ईज ऑफ प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है? कॉस्ट भी देखना है और इजीनेस भी देखना है, मैटर करता है। देखो, अभी सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इवन सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इज इंपॉर्टेंट, ओके? एंड सिलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सारे चीजें इजी नहीं है, मतलब हार्डवेयर को सिलेक्ट करना, सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना, प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना इजी नहीं है ये, ओके? एंड कभी भी याद रखना, परफॉर्मेंस और कॉस्ट हैंड टू हैंड नहीं जाता। अगर हैंड टू हैंड गया तो आपका नसीब। परफॉर्मेंस मतलब आपको जो चाहिए वो कम कॉस्ट में मिलना चाहिए, मिला तो ठीक है, लेकिन ये सारा चीजों का कभी भी जुगलबंदी बैठा नहीं है अभी तक, ओके? बेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ट कॉस्ट में ही जाता है, ओके? लो कॉस्ट में नहीं होता। तो अगर मिल गया तो सही है, बट ये सारा चीजें याद रखना कि ये हैंड टू हैंड कभी नहीं जाता, श्योर? तो आपको डिसाइड करना है कि क्या यूज करना है, और ये कभी भी मेथड हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। हार्ड एंड फास्ट डिसीजन लेना ही नहीं है यहाँ पे, दिमाग शांत रख के प्रोटोटाइप बनाना होता है, ठीक है? अब व्हेन यू सिलेक्ट अ माइक्रो कंट्रोलर चिप यू विल स्पेंड 200 रुपीज। मतलब क्या होता है? जो आप लोग आर्डिनो यूज करोगे, रास्पबेरी पाई यूज करोगे, तो यहां पे आप लोग जो कुछ भी रहेगा यहां पे पूरा का पूरा ये सारा चीजें बना हुआ है, मतलब रेडीमेड है, ओके? दोनों चीजें क्या है? रेडीमेड है। लेकिन इन चीजों को बनाने के लिए एटमेल के आईसी यूज होते हैं, ओके? या फिर आई कैन से जो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर है, दोनों का बेस सेम ही है, समझ लो, ठीक है? तो आप लोग ये आईसी उठाकर खुद क्यों नहीं अपना कंपोनेंट्स को लगाकर आपका खुद का सर्किट बना लो? मतलब आप लोग आईसी खरीदो, ओके? आईसी को आप लोग माउंट करो, आप लोग रजिस्टर, आप लोग कैपेसिटर, ये सब कुछ लगाकर आप एक सर्किट बनाओ और इसको यूज करो। आप एक बात बताओ कि इतना सारा चीजें करने के लिए यू शुड हैव वेरी मच गुड नॉलेज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके? तो वायरिंग बेरिंग करने का रहेगा, ज्वाइन वॉइन करने का रहता है, तो ठीक है, लेकिन उतना एक्सपर्टीज भी तो होना चाहिए।
200 रुपये में इतना ले तो लिया, लेकिन ये बनाएंगे कैसा? ओके, तो एफर्ट ज्यादा जाने वाला है। ठीक है, तो अभी आपके ऊपर है, कॉस्ट बचाना है तो एफर्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा पैसा ज्यादा है, नो प्रॉब्लम। ऑर्डिनो का एक बेसिक सेट मिलता है। ओके, सो अगर वो बेसिक सेट ले लेते हो तो उसको 800 रुपीज गिरता है। ओके, तो 800 रुपीज के अंदर आपको जीपीआईओ मतलब उसके अंदर का इनपुट आउटपुट पिंस भी मिल जाएंगे। ओके, और प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एसडीके भी मिल जाएगा। ओके, जो ऑर्डिनो प्रोवाइड करता है। तो अपना काम तो हो गया, लेकिन ये प्रोग्रामिंग रहेगा सी प्लस प्लस के अंदर। अभी ये अगर आपका अपर हैंड नहीं है, अपर हैंड मतलब आपके हाथ में नहीं बैठता है, तो थोड़ा और बजट बढ़ा लो, बीगल बोन यूज कर लो। बीगल बोन के अंदर रैम का कुछ कमी नहीं है, प्रोसेसर अच्छा है, उसके ऊपर नोड जेएस भी चला सकते हो। जितना हायर लेवल लैंग्वेज चलाना है चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखना कि इसका कॉस्टिंग करीब करीब 4000 रुपीज जाएगा। ओके, सो 4000 रुपीज एक टाइम के लिए डालने के लिए कोई पंगा नहीं है। आप लोग डालो, उसके ऊपर जो कुछ भी रिसर्च करने का करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप लोग क्या कर रहे हो, एक सिंपल सा मॉइस्चर डिटेक्ट करने वाला कोड लिख रहे हो, जबकि वो बहुत ही छोटा है, अगर सपोज एकदम देखने को जाएंगे तो ऐसा एक मॉइस्चर डिटेक्ट करने वाला सेंसर रहता है, इसको हम लोग सॉइल के अंदर डाल देंगे। ओके, विथ प्रोटेक्टिव सिलिकॉन, क्या बोलते हैं इसको, सिलिकॉन का एक जाली रहता है। ओके, जो उसको मिनरल से दूर रखता है। ओके, ऐसा उसके ऊपर कोट किया जाता है और वो उसके साथ मिट्टी में डाल दिया जाता है। और इसका जो पिंस रहता है वो आप इसको जोड़ दोगे, और अगर इसने इसके अंदर ड्राइनेस ज्यादा रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि भैया ड्राइनेस ज्यादा हो गया है, तो तुम लोग इसे कैसे पानी डालो, मतलब सॉइल अगेन इसे इट इज ड्राई, पौधे सूख जाएंगे, इसको पानी डालो। तो इसके लिए 4000 रुपये डालना सही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से जो आईसी हम लोग ने यूज किया, जितना सर्किट यूज किया है, सिर्फ उतना ही सर्किट का हम लोग एक मिनिएचर मॉडल बना लेंगे। ओके, और इसको हम लोग ने किसके ऊपर कोड किया था, तो हम लोग ने नोड जेएस पाइथन के ऊपर कोड किया था। तो अभी इसके ऊपर चलाने के लिए हम लोग एएसएम कोडिंग करेंगे, असेंबली लेवल कोडिंग। और सिर्फ एक छोटा सा एक सर्किट मिल जाएगा आपको। ओके, और आपका एक आई कैन से सेंसर मिल जाएगा, और इसके अंदर ही वाईफाई कार्ड रहेगा। तो सोचो, ये बनाने के लिए अगर आप बल्क मैन्युफैक्चरिंग 1 CR सपोज इसका यूनिट्स बनाने के हैं, तो आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दिया, तो कितना सस्ता गिर जाएगा ये, समझे? सो प्रोटोटाइप जिसमें बनाने का बनाओ, लेकिन जब आप एक्चुअली चीज बनाने को जाओगे तो उसको कॉस्ट डाउन करना ही पड़ता है। ठीक है, अब प्रोटोटाइपिंग के लिए आप लोग मोबाइल फोन भी यूज कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है, मोबाइल फोन के अंदर इनपुट आउटपुट चीजें नहीं होती। हाँ, आपको यूएसबी कनेक्शन रहता है, ठीक है, लेकिन आप अगर एक बटन डालना चाहते हो, ओके, बटन को क्लिक करने के लिए आपको क्या लगता है, 2 पॉइंट्स लगता है। ओके, ये 2 पॉइंट को आप लोग रास्पबेरी पाई या फिर आपको क्या करना है, ऑर्डिनो को लगाना है तो वो लगा सकते हो, बीगल बोन के अंदर लगाना लगा सकते हो, लेकिन मोबाइल के अंदर कहाँ लगाओगे? ठीक है, आजकल के मोबाइल्स के अंदर यू विल गेट अ किट। ओके, जो आप यूएसबी को लगाकर, ओके, एक ऐसा किट मिल जाता है जिसके अंदर कुछ पिंस रहते हैं, इनपुट पिंस और आउटपुट पिंस। तो आप ये इनपुट पिन को लगाकर मोबाइल के थ्रू भी काम कर सकते हो। तो अगर आपके पास मोबाइल है और उसी को यूज करना है तो ऐसे कुछ किट लेकर आप यूज कर सकते हो प्रोटोटाइपिंग के लिए। नेक्स्ट होता है आपका डेस्कटॉप या फिर आपका पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम वही रहता है, इनपुट आउटपुट देने के लिए यूएसबी यूज करना पड़ता है। ओके, पहले का बात अलग था, पहले के अंदर आपके लिए प्रिंटर के लिए एक पैरेलल पोर्ट रहने का। ओके, लेकिन अभी पैरेलल पोर्ट नहीं, सब कुछ यूएसबी के ऊपर चलता है। तो यूएसबी के लिए वापस से किट लेना पड़ता है, और वो यूएसबी किट को कनेक्ट करना पड़ता है और किट को प्रोग्राम करना पड़ता है। तो अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ हेडेक। तो ये दोनों चीजें ठीक है। ओके, मतलब अपने पास, अपने को पैसा अगर डालना नहीं है ज्यादा, तो आप लोग किट लेकर भी काम कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप आर्डुइनो लो, या फिर आप बीगल बोन या फिर रास्पबेरी पाई लो। ओके, टू डू अ प्रोटोटाइपिंग। श्योर, ठीक है। सो अभी देखो,
इफ योर डिवाइसेस हैज अ फिजिकल इंटरेक्शन लाइक ब्लोइंग बबल्स, जो बबलिनो नाम का एक आई कैन से एप्लीकेशन है, उसके अंदर से क्या होता है कि ट्विटर से जैसे आपको ट्वीट्स मिल जाते हैं तो वो बबल्स ब्लो करने को या फिर फेंकने को चल गए थे। इट इज अ सिंपल बबल वाला जो हम लोगों ने पहले एग्जांपल देखे थे, उसके अंदर का वो बबलिनो का ये एग्जांपल है। तो उस समय पे हम लोग को मोटर ऑन ऑफ करने का है, तो मोटर ऑन ऑफ करने का है, तो ऑन ऑफ करने के लिए आई नीड जीपीआईओ पिंस विच इज कॉल्ड जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस। मतलब आउटपुट लेना है तो आउटपुट पिंस को कनेक्शन देना पड़ेगा, ओके, और अगर इनपुट लेना है तो इनपुट पिंस को कनेक्शन देना पड़ेगा, ओके। सो दैट थिंग्स यू हैव टू डू, सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विथ योर कॉस्टिंग मॉडल। तो ये समझ में आ गया रहेगा कि कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, ओके, और ईज का मतलब क्या होता है। इजीनेस तो लाल हो गया, ओके, आई नो इट वेरी वेल। अच्छा वाला आई कैन से रास्पबेरी पाई लेकर आप इजीनेस लाओगे, लेकिन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते वक्त थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है, श्योर। सो सिंपल है, आर्डिनो का भी डेवलपमेंट किट मिलता है जो इजीनेस प्रोवाइड करता है, ओके। जब आपका कोड सही सही कंपाइल हो जाएगा, सब कुछ सही सही, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, पुश कर दोगे उस कोड को चिप के अंदर। कितना सिंपल है ना, इसका डेवलपमेंट किट ही मिलता है, टेंशन ही नहीं है। आप लोग उसको यूएसबी और इथरनेट के थ्रू उसको प्रोग्राम कर सकते हो, मतलब वो जो किट रहता है, ओके, इसके अंदर जो आर्डिनो का जो चिप रहता है उसको आप प्रोग्राम कर सकते हो कितनी बार, जितनी बार चाहो उतना, ठीक है। सो एक बबल लीनो नाम का एक केस स्टडी पढ़ना है यहाँ पे। एक्चुअली ये बबलिनो जब एक्चुअली हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया था, ओके, उस समय पे पाइथन वाज इंट्रोड्यूस बट इट वाज नॉट दैट मच फुल फ्लेज्ड, मतलब पाइथन था लेकिन इतना फुल फ्लेज नहीं था, ओके। और नोकिया का जमाना था, और नोकिया है ना, वो S40 S60 ऐसे उसके है ना बहुत सारे सीरीज निकलते थे। इवन बहुत सारे अलग से भी सीरीज निकले थे जो अलग बोलते हैं ना, स्मार्ट मोबाइल्स का उन्होंने 3G के ऊपर जो ऑप्ट किया था, पहला जो 3G था, ओके, उसको ऑप्ट करते हुए उन्होंने सीरीज 60 का ही मोबाइल को इंट्रोड्यूस किया था फॉर 3G पर्पस, ओके। सो while creating a I can say a device जो क्या करेगा, बबल्स छोड़ेगा, ओके, मतलब ऐसे बबल्स छोड़ने वाला है, ऐसा कुछ डिवाइस बनाने का है। तो उस समय पे हम लोग ने ब्लूटूथ इनेबल आर्डिनो यूज किया था टू कनेक्ट योर मोबाइल फोन। लेकिन ये मोबाइल फोन कौन सा था, नोकिया का था और सीरीज 60 का था। तो सीरीज 60 के अंदर पाइथन चलता था, लेकिन पाइथन उस समय पे इतना भी एकदम जबरदस्त चीज नहीं था, ठीक है। तो ये मोबाइल से ट्वीट्स लेता था, ट्वीट्स मतलब ट्विटर का ट्वीट्स लेते हैं, ओके, और ये मोबाइल का ट्वीट लेता था और किसको बताता था, मेरे सर्किट को बताता था, ओके, बबलिनो के। मतलब देखो ये मेरा बबलिनो है, ओके, इसके अंदर एक सर्किट है और इसके अंदर सपोज ब्लूटूथ डिवाइस है, ओके, और ये ब्लूटूथ डिवाइस मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है। सो नाउ आई एम कनेक्टेड टू माई मोबाइल, सिंपल, श्योर। अब क्या हुआ कि ये ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू भाई यहां पे सिंपल वे से ट्वीट्स को रिट्राइव करता था। क्या करता था, ट्वीट्स को रिट्राइव करता था, और ट्वीट्स को रिट्राइव करने के अगर ट्वीट्स उसको मिला तो मेरे बबल्स आने को चालू हो जाने के, ओके। बट एक पंगा था यहां पे, ओके, क्या पंगा था मालूम है, कि ये ऑर्डिनो के ऊपर था और ऑर्डिनो का है ना रैम बहुत कम है। तो उस समय पे ना इसको फुल फ्लेज नहीं चला सकते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि यार मोबाइल के जगह पे उन्होंने लैपटॉप यूज किया। क्या यूज किया, मोबाइल के जगह पे लैपटॉप, घर का लैपटॉप, और उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया कि एक्सएमएल बेक्सएमएल पार्स करने के लिए उन्होंने डायरेक्टली पर्ल लाइब्रेरीज यूज किया, ओके, क्योंकि जो कुछ भी डेटा आ रहा था फ्रॉम योर ट्वीट, ओके, ट्विटर से जो कुछ भी आपको डेटा आ रहा था वो एक्सएमएल से आ रहा था, ओके, क्योंकि वेब सर्विसेज यूजुअली तभी एक्सएमएल में ही मिलती थी, ओके। सो एक्सएमएल से जो डेटा आने का वो
लैपटॉप में ले लेने का, और लैपटॉप वाज कनेक्टेड वाया ब्लूटूथ। ठीक है, श्योर। सो लैपटॉप वाज कनेक्टेड वाया ब्लूटूथ। तो यहां पे वो XML को रिट्राइव करने का, और रिट्राइव करने के बाद ये इसको बबलिनो को भेज देने का। अब इतना बड़ा XML, मतलब बहुत बड़ा XML फाइल था, इतना बड़ा XML ये रिट्राइव करना सही नहीं था। इसके लिए क्या किया गया, मेमोरी लिमिटेशंस थे, इसके लिए हम लोग ने Arduino के अंदर इतना बड़ा XML रिट्राइव ही नहीं किया। ओके, उसने क्या किया, बबलिनो डाउनलोड द एटम XML फीड फॉर इट्स ट्विटर सर्च, इट सिंपली स्कैन द रिटर्न XML लुकिंग फॉर सिर्फ पब्लिश टैग। मतलब इतना सारा अगर बड़ा XML फाइल रहेगा, इसके अंदर पब्लिश टैग इतने ही हैं, तो बाकी के टैग वो रीड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पब्लिश वाले ही टैग रीड करेगा। तो उसको 4 टैग्स मिल गए, बस फीड कर देगा। तो उससे क्या हो गया, मेरा मेमोरी भी कम यूज होने लग गया। तो ऐसा करके ये बबलिनो बना। ठीक है, लेकिन एप्पल ने इसको पहले निकाल दिया, और एक ऐसा तोता था जिसको पायरेट्स बोलते थे, वो कुछ नहीं, ऐसा एक, जैसे आपको नया ट्वीट आने का, जैसे आपको नया ट्वीट आने का, जैसे आपको फेसबुक के ऊपर नया पोस्ट आने का, तो वो क्या करने का, बजने को चालू हो जाने का। ओके, मतलब इट वाज कनेक्टेड टू योर बबलिनो, एंड देन वो सिंग करता था या फिर कुछ भी करता था, और बबलिनो के अंदर से बबल निकलता था। सो दैट वाज द थिंग विच वाज एडेड इन फ्यूचर, और ये बबलिनो कुछ ऐप के साथ भी कनेक्ट हो गया बाद में। सो होते रहता है ऐसा ही, तो थॉट प्रोसेस चलता है, समझे।